मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, जातिगत जनगणना के फैसले के बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है। तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में मौजूद हैं। जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया गया उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। और वर्किंग कमेटी की मीटिंग बेहद अहम है क्योंकि जातिगत जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय हुआ और अब जातिगत जनगणना के फैसले के बाद ये बैठक सीडब्ल्यूसी की शुरू हो चुकी है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है, राहुल गांधी है, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी है और कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है और इस मीटिंग में कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर चर्चा होनी है। इस पर बातचीत करते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि अभी जो फैसला लिया गया जातिगत जनगणना कराने का केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट में, उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है। क्या जानकारी है इस मीटिंग को लेकर के और क्या कुछ चर्चा का विषय हो सकता है इस मीटिंग के अंदर, दीपक? जी बिल्कुल, दिल्ली में अगर बात की जाए तो कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। सीधा आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कांग्रेस की ये वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें सीडब्ल्यूसी के तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनके साथ में कांग्रेस सोनिया गांधी इसमें मौजूद है, प्रियंका गांधी इसमें मौजूद है, सीडब्ल्यूसी के तमाम सदस्य मौजूद हैं। इसमें अगर बात की जाए हरियाणा से, तो हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद है, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद है। इस बैठक के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों में जातिगत जनगणना का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है उसको लेकर के ये बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्य मुद्दा ये रहेगा क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि वो इस मुद्दे को लंबे समय से उठाती रही है। हालांकि इसके अलावा दो और मुद्दे रहने वाले हैं। एक तो पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसमें बदला कब होगा, इसको लेकर के जरूर चर्चा होगी। दूसरा, इसके अलावा एक और जो मुद्दा है वो है संविधान बचाओ जो यात्रा चल रही है उसको लेकर के जो फीडबैक एक यहाँ पर लिया जाएगा, बैठ के यहाँ पर की जाएंगी। जो आगे रैली होनी है आने वाले दिनों में उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो ये बैठक है ये शुरू हो गई है। जिस तरीके से कई अहम मुद्दे इसके अंदर रखे गए हैं उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। तमाम राज्यों से जो कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक में मौजूद है। जैसा कि हमने बताया, जातिगत जनगणना केंद्र सरकार का जो निर्णय है उसको लेकर के चर्चा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा संविधान बचाओ यात्रा को लेकर के भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक जो कि दिल्ली में कांग्रेस का जो मुख्यालय है, एआईसीसी जो कार्यालय है, वहां पर यह बैठक जो है आयोजित की गई है, जहां इस वक्त ये बैठक चल रही है। जी दीपक, क्या इसके अलावा भी कुछ और विषय हो सकते हैं? क्योंकि दो विषय तो जो आपने बताए सबसे महत्वपूर्ण हैं ही, क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा कि जातिगत जनगणना की बात तो राहुल गांधी कहते रहे, संसद के अंदर भी कहते रहे और जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जो क्रेडिट है वो भी कांग्रेस पार्टी ने लिया। और इसके अलावा भी कुछ और अहम विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है या हरियाणा सेंट्रिक कुछ चीज़ें हैं जिस पर आज चर्चा सीडब्ल्यूसी के अंदर, इस विषय में कोई जानकारी? देखिए, अभी इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वो ये तीन मुद्दे रखे गए हैं। सबसे अहम मुद्दा है जातिगत जनगणना का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बात का एक श्रेय कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, जातिगत जनगणना की बात करी, उसको लेकर के उनका कहना है कि दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया है। उसके साथ से उसको लेकर के यहाँ पर एक चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अलग अलग प्रस्ताव हैं जिसमें अगर हम बात करें, चाहे वो कश्मीर का जो मामला हो उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की बात की जा रही है। इसके साथ साथ संविधान बचाओ यात्रा को लेकर के अगर बात करें जो लगातार जो है चल रही है, तमाम राज्यों के अंदर चल रही है। हरियाणा में भी अगर बात की जाए तो 3 तारीख से इसकी शुरुआत होगी संविधान बचाओ यात्रा, जिसमें जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर होगी। लेकिन ऐसे में तमाम राज्यों के जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, अपने अपने राज्यों का फीडबैक भी यहाँ पर देंगे। तमाम राज्यों को लेकर जो पार्टी के दिशा निर्देश हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो है चर्चा की जानी है। तो लगातार जो तमाम नेता हैं वो इसमें पहुँचे हैं, इस बैठक में पहुँचे हैं। चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर सोनिया
सोनिया गांधी की बात करें, तमाम जो सदस्य इस वक्त इस बैठक में जो है मौजूद हैं, उनके साथ साथ जो है CWC के तमाम सदस्य बैठक में मौजूद हैं। तो यही तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि हम हरियाणा से बात करें यूँ तो रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, BK हरिप्रसाद और BK हरिप्रसाद क्योंकि प्रभारी है, इसके अलावा कुमारी शैलजा भी CWC की सदस्य है, लेकिन वो आज दिल्ली से बाहर हैं, इसलिए कुमारी शैलजा इस बैठक में नहीं पहुंची हैं। जी तो दीपक, क्या एक तरीके से ये अब आगे फीडबैक के साथ साथ इसका जो क्रेडिट है वो कैसे लेना है, और दूसरा ये जनता को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बात कहती रही, राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा, पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। अब केंद्र ने ये फैसला ले लिया है, क्या लोगों तक एक ये मैसेजिंग कैसे होनी है, इस पर ये पूरा सेंट्रिक रहने वाली CWC की ये मीटिंग, या इसके अलावा दो मुद्दे जो और आप बता रहे हैं कि भाई पहलगाम का जो बदला है वो आप कैसे लेंगे, उस पर चर्चा, और एक विषय और जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या यही इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा सब कुछ रहने वाला है? और दूसरा ये कि ये जो फैसला लिया गया है इसको जनता तक कैसे ले जाना है, कि कांग्रेस के दबाव में या कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया इसलिए सरकार को झुकना पड़ा, इस विषय को लेकर के चर्चा और ये मैसेजिंग करनी है, इस वजह से CWC की मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। दीपक जी बिल्कुल, जातिगत जनगणना की अगर बात की जाए, ये मुद्दा राहुल गांधी ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने लगातार उठाया। राहुल गांधी ने संसद में भी इस मुद्दे उठाया, चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा उठाता, और इसको कहीं ना कहीं यही एक कारण है। हालांकि अब इनका कहना है कि सरकार दबाव में आई है, ये कांग्रेस लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और आखिरकार सरकार ने यह निर्णय लिया, तो इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी ले, इसका श्रेय राहुल गांधी को जाए, इसका श्रेय पार्टी के तमाम नेता लोगों के बीच जाकर के अपनी बात रख सके, जातिगत जनगणना। लेकिन एक बात और, अभी जब हम कांग्रेस नेताओं से बात करी, उनका कहना है कि महिला आरक्षण की तरह ये ठंडे बस्ते में ना चली जाए, इस बात को